है ये बंजारापन। अली, आजर भाई ने असद भाई पर हमला कर दिया है। नहीं भाई, सॉरी, जादू का खाना मैं नहीं खा सकता। भाई यार, खाना तो कोई ऐसे खाना छोड़ के नहीं जाते। भाई बात तो सुने यार। तुम लोगों के पास कल शाम 5 बजे तक का वक्त है। कुछ भी करो, ढूंढो उस खुशी को, उसको मनाओ, उसकी मिन्नत करो, लेकिन उसको मेरे सामने लेकर आओ। कमान यार, वो सिर्फ मेरी दोस्त थी, और अब तो जो कुछ उसने और उसकी माँ ने हम लोगों के साथ कर दिया है ना, मैं उसको दोस्त भी नहीं समझता। जल्दी बोलो, क्यों आए? ये क्या है? ये उस अलमारी की चाबी है जहां हथियार मौजूद है। ये क्या? आपको तो हथियार मिल जाएगा, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? अच्छा, तो तुम कोई डील बनाने के चक्कर में हो, ये जानते हुए भी कि मुझे एक लम्हा भी नहीं लगेगा तुमसे ये चाबी लेते हुए। एक काम करें, इस चाबी से वो अलमारी खोल लें। बिजनेस की बात हम बाद में कर लेंगे। जी असद भाई, जी जी। मैंने पूरा वक्त लगाकर आपके लिए ऑमलेट और पराठा बनाया है। तो मैं क्या करूं? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसे खा लें प्लीज। मुझे नहीं खाना भाई, पता नहीं कौन से तिलिस्मी जानवर के नाजायज अंडे हैं ये। असद, मुर्गी के अंडे हैं, मैंने खुद खा के देखा है। तुम प्लीज एक नवाला लेकर देखो, बहुत मजे का है। खुशी, मुझे पता है तुम लोग ये सब हरकतें इसलिए कर रहे हो ना, ये मेरा दिल जीत ले, इसलिए सब हो रहा है ना। तो इसमें हर्जी क्या है? तुम्हें याद है ऐसे जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मैं भी रोज इतने मजे मजे के खाने बनाती थी अब्बा जी का दिल जीतने के लिए। भाई मेरी खुशी की खातिर नहीं, अपनी खुशी की खातिर खा लें प्लीज यार। अच्छा, वो दम वाला कीमा बचा है क्या? मैं अभी गर्म करके लेकर आती हूँ। यार जरा जाके चेक करो, माइक्रोवेव में गर्म कर रही है या कोई जादू यूज कर रही है। यार अच्छा, सिवाय दीमक और कीड़ों के कुछ नहीं है अलमारी में। आजर, जो भी है इन्हीं किताबों में है। सारी किताबें देख चुका हूं मैं तुम्हारे सामने। तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही? हाँ, ये चाबी मुझे तीसरी पहेली के डब्बे से मिली थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो उस डब्बे के सांचे में रखकर देख लें, फिट आएगी। और वैसे भी
इस चाबी से जब अलमारी खुल गई है तो बेमकसद तो नहीं होगी। तो फिर हथियार कहाँ है? अब समझ में आया कि मेरे साथ डील करना क्यों जरूरी है। क्या मतलब है इस बकवास का? मैंने अली के साथ मिलकर 3 पहेलियां हल की हाजिर साहब। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता था कि सिर्फ चाबी के मिल जाने से या अलमारी को खोल लेने से हथियार तक नहीं पहुंचा जा सकता? मुझे पता था कि कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पापा बदरुल इस्लाम ने पहेलियों के सिलसिले में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार नहीं किया, बस ये कहा है कि ये काम आपको करना है। शायद आपके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता होगा। यार ये चौथी पहेली ना वबाले जान बन गई है। पहली 3 तो इतनी आसानी से हल हो गई थी। आप बता रहे थे ना कि पिछली 3 पहेलियों को हल करने में नादिया और उसकी माँ ने आपकी बहुत मदद की थी। नाम मत लो उनका। ऐसे घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे। उन्हें मेहमान समझकर घर पर रखा, इज्जत दी, दोस्त समझा, और उन्होंने हमारी पीठ में छुरा खोप दिया। ऐसा भी क्या कर दिया उस बेचारी ने अली? मोहब्बत में तो इंसान बहुत कुछ कर जाता है। जी नहीं, मोहब्बत में इंसान किसी पे कब्जा करने की कोशिश नहीं करता। तुमने जिन होकर मुझ पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की यार, और मैं इंसान होकर मुझे पजेस करने की कोशिश कर रही थी। अली, इसने सोना कहाँ है? यहां पर मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा ना। लगता है असद भाई मुझे एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। खुशफहमी है तुम्हारी। एक दम का कीमा खिलाकर तुम इन्हें अपना गर्विदा नहीं कर सकती। असद भाई का दिल जीतने के लिए तुम्हें अभी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी खुशी। मैं अली के साथ मिलकर चौथी पहेली हल करूंगी और उसके हथियार तक पहुंच जाने से पहले वो हथियार आपके हवाले कर दूंगी। लेकिन क्या? बड़े जन्नाती खानदान से ताल्लुक है ना आप लोगों का। तो फिर कोई ऐसा जादू करो, कोई भी ऐसा मंत्र पढ़ो कि अली मेरे प्यार में पागल हो जाए, उसे मेरे बगैर सांस ना आए। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें हमारा ही फायदा है। अली खुशी की जान छोड़ेगा तभी वो हमें वापस मिलेगी। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन होगा? अली का सोचकर ये कंगन पहन लेना। इसके बाद उसे तुम्हारे सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, दीवाना। आप फिक्र ना करें,
मेरे होते हुए वो हथियार आपके अलावा किसी और के हाथ नहीं लगेगा आसिर भाई। यार मैंने कहा भी था मैंने ऑमलेट खाना है, फिर फ्राई अंडा बना दिए यार। असद बस चंगेज चाचा लेकर आ रहे हैं, उनको पता नहीं आजकल क्या हो गया है, ऐसे काम करें जैसे कभी जिंदगी में काम ही ना किया हो। थोड़ा सा वेट कर लो। यार मैं यही खाऊंगा, यही 2 मिनट। ओके। खुशी, नींद पूरी हुई? कुछ कुछ। अच्छा। असल में बेड पर सोने की आदत नहीं है मुझे। तो घर में क्या आप चटाई पर सोती थी? एक्चुअली भाई खुशी को ना दरख्त पे बहुत अच्छी नींद आती है। दरख्त पे? जी। दरख्त पे तो यार ये बंदर चरिंद परिंद गुलेरी टाइप की चीजें सोती हैं। असद, शहर से घर का सौदा लेकर आना है। चीनी, दाल, आटा सब खत्म हुआ हुआ है, तुम ले आओगे? यार मेरी तो ना कमर में बहुत दर्द है। रात को पता नहीं कौन से वक्रे एंगल में मैं सोया हूँ, उठा ही नहीं गया सुबह बेड से बाहर, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। मेरे से ड्राइव नहीं होनी यार, ये कोई 1.5 घंटे की इस्लामाबाद आने जाने की। आई एम सॉरी। अरे किसी को बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं मिनटों में चीजें लेकर आ जाऊंगी। नहीं भाई, आप प्लीज अपना ये जादू घर से बाहर ही रखें। इस घर में हम नॉर्मल इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। वैसे भी आप कुछ कमाती तो है नहीं, पैसे तो आपके पास होंगे नहीं, तो फिर जो भी लाएंगी चोरी करके ही लाएंगी ना। हमारे वालिद ने हमें कभी भी हराम नहीं खिलाया। नहीं खाना भाई हराम। क्यों परेशान हो रहे हैं यार, मैं जाकर ले आऊंगा सौदा। वैसे भी मैंने जाना ही है। सोच रहा हूँ वो जो डब्बा मिला है उसमें से जो सांचा मिला है बिल्कुल वैसी एक चाबी बनवाऊं। चाबी बनवाने से कुछ नहीं होगा अली। एक बार आजर भाई ने चाबी बनवाकर वो ताला खोलने की कोशिश की थी, लेकिन आपके दादा ने कुछ खास पढ़कर उस चाबी पर फूंक रखा है। वो ताला किसी और चाबी से नहीं खुलेगा। ला जाने वो चाबी कहाँ है। खैर मैं सौदा ही ले आऊंगा। तुम चलोगी? नहीं, आज मैं घर पे रहूंगी। ज़ारा भाभी ने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे नमाज पढ़ना सिखाएंगी। अच्छा। हाँ हाँ, क्यों नहीं खुशी, ये तो नेकी का सवाब का काम है, इसमें भला किसी को कैसे एतराज हो सकता है। गॉड से यार, मैंने कभी उसको इस नजर से देखा ही नहीं। क्यों, क्या बुराई है उस बेचारी में? शक्ल भी मुनासिब है और फिर इंसान ज़ादी है, और सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत भी करती है। ऐसी लड़की को मैं बहन तो बना सकता हूँ लेकिन बीवी नहीं। आप यहाँ? हम कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। नहीं, आप मेरे बेडरूम में इस तरह मेरी इजाजत के बिना बिल्कुल नहीं आ सकते। तुम रोक सकती हो मुझे? हाँ, रोक सकती हूँ। आप शायद भूल रहे हैं, हमारी डील हुई है। आपको मेरी जरूरत है और मेरे बगैर आप वो हथियार हासिल नहीं कर सकते। हवेली में सिग्नल नहीं आते। तुमने कहा था अली जब बाहर निकले तो तुम्हें बता दूं, ताकि तुम उसे फोन कर सको। वो बाहर निकला है। तो ये बताने के लिए चमकी भी तो आ सकती थी ना। और प्लीज आइंदा चमकी को ही भेजिएगा। ये मेरा घर है और यहां आने जाने के लिए मेरी मर्जी सबसे ज्यादा जरूरी है, समझे? हाँ बोलो। इंसान पहले सलाम दुआ कर लेता है, फिर आगे बात करता है। सलाम दुआ दोस्तों से की जाती है, मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना।
सोच लो, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हारे हवाले करना है। जो कुछ भी है ना नादिया, अपने पास रखो। ओके। तीसरे डब्बे से मिलने वाली चाबी मेरे पास है अली। क्या? हाँ अली, वो चाबी परसों मुझे रात को डब्बे से मिल गई थी। फिर इतना सब कुछ हो गया कि मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। एंड नॉट गोना लाई, मैं भूल भी गई थी। कहाँ आना है चाबी लेने? वही, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। आ रहा हूँ मैं। वाह, चाबी कहाँ है? तुम बैठोगे नहीं? हाँ वैसे थोड़ी देर बैठने में कोई हर्ज भी नहीं है। बैठो ना, थोड़ी बातें कर लेते हैं। अम्मी कैसी है नादिया? अच्छी है। ज़ारा भाभी और असद भाई को काफ़ी याद करती हैं। तुमने मुझे मिस नहीं किया? हाँ मिस तो बहुत किया। एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम मेरी दोस्त हो क्या हो, लेकिन बस इतना यकीन है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? अली, तुमने जल्द अज जल्द पहेलियाँ हल करनी है, ठीक है? हथियार तलाश करना है ना? हाँ। तुम साथ दोगी ना मेरा? तुम्हारे बगैर मैं ये कैसे कर सकता हूँ बेबी? ज़रूर अली, तुम्हारी मदद के लिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ। ये लो। नादू, you're awesome. चलो बस अब घर चलते हैं और पहेली सॉल्व करते हैं। क्या? पहेलियाँ सॉल्व करने में बहुत वक्त लगेगा अली, मुझे तो कपड़े भी उठाने हैं घर से। तो हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ। तो मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ, तुम अपने घर जाओ, वहाँ से कपड़े उठाओ और फिर हम अपने घर चलते हैं, हमारा घर। ओके? ओके। आजा आजा आजा, ध्यान से लगना दे। आजा आजा आजा। मम्मा, मम्मा। हाँ ना दो, कहाँ जा रही हूँ? वो अली बाहर मुझे पिक करने आया है, हवेली लेके जा रहा है। वाह, उसका मतलब है कि चमकी का कंगन काम कर रहा है। हाँ, बस ये तो इब्तिदाई इश्क है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। देखना क्या है, मैं तो इमेजिनेशन में देख रही हूँ तुम्हारे वाली के छोटे छोटे से बच्चे यूं हवेली में एक मिनट। व्हाट? बच्चे? मैं कोई रिश्तेदारी बनाने नहीं जा रही हूँ, मैं तो अली को उसकी औकात याद दिलाने जा रही हूँ। हाँ तो अगर औकात याद दिलानी है और बदला ही लेना है तो उससे शादी कर लो, क्योंकि शादी से बढ़कर कोई बदला नहीं होता। देयर इज नो ग्रेटेस्ट रिवेंज देन मैरिज। मम्मा, आई एम सॉरी, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। होना चाहिए इंटरेस्टेड। मैंने उस हवेली की तस्वीर दिखाई थी अपने प्रॉपर्टी डीलर को, कह रहा था 1 अरब की है। नहीं, अरब की थोड़ी है, अली की है। जेंजीज जो ना, बिलियन को कहते हैं उर्दू में अरब। अब तुम सोचो, 50 करोड़ असद के और 50 करोड़ तुम्हारे। अली के होंगे तो तुम्हारे ही होंगे ना। आई रियली डोंट केयर मम्मा, मैं तो बस चाहती हूँ कि अली ने जो हमारी बेइज्जती की है ना, घुटनों पे बैठ के माफी मांगे वो हमसे। मैं चाहती हूँ अली आगे होगा। ओके बाय। बाय, ख्याल से।
जब हम नमाज में कुरानी आयतों की तिलावत करते हैं और फिर उन पर सजदा करते हैं तो असल में हम अहद कर रहे होते हैं कि हम उन आयतों पर अमल करेंगे और बुराई से दूर रहेंगे। और पता है, एक अच्छा मुसलमान उस अहद को नमाज के बाद भी याद रखता है रोज़मर्रा रूटीन में। इसीलिए कहते हैं कि नमाज बुराई से बचाती है। कितना खूबसूरत और मुकम्मल दीन है इस्लाम। इंसानों के लिए कितनी रहनुमाई है इसमें। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन्नो इंस दोनों के लिए रहनुमाई है इसमें। मैं तुम्हें बताती हूँ। कैसी हैं आप? अली, नादिया तुम? अरे भाभी, ये तो आ ही नहीं रही थी, जबरदस्ती उठा कर लाए हूं इसे। मगर क्यों अली? क्या बात कर रही है भाभी? आखिरी पहेली इसे नहीं तो सॉल्व करनी है। इसके बगैर ये काम नामुमकिन है। अली, तुम्हें असद का पता है ना कि वो कितना नाराज होंगे इस बात पर? भाई से तो मैं बात करूंगा ना। अब भी चलो बेबी, अपने कमरे में चलते हैं। चलो। असद, असद, तुम्हें पता है क्या हुआ है? ज़ारा, मुझे कोई बुरी खबर ना देना, पहले ही मेरी कमर में बहुत दर्द है। लेकिन मेरी खबर का तुम्हारी कमर से क्या ताल्लुक है? ये तुम परेशान कौन खबरें देती हो ना, उसका बोझ मेरे सर और कंधों पर होता है और फिर असर कमर के ऊपर पहुंचता है। अली नादिया को घर ले आया है। क्या? जी। इतनी मुश्किल से तो उसको भेजा था। पता नहीं असद, उसने नादिया का हाथ पकड़ा हुआ था। वो हाथ पकड़कर उसको ला रहा था। जबरदस्ती? उसको शर्म आनी चाहिए। वो लड़की ने इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवा दी ना तो जेल में सड़ेगा ये। असद, वो उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों कराएगी? वो तो इतनी खुशी से लिपट लिपट कर मुझसे मिल रही थी। ये कर क्या रहा है ये लड़का, जब पता भी है कि वो माँ बेटियां मिलकर हमारे खिलाफ साजिशें कर रही हैं, हमारी दुश्मनों से मिली नहीं है, तो फिर उसको यहाँ पे क्यों लाए? पता नहीं असद, खुशी का भी मुंह लटक गया था नादिया को देखते ही। तुम ठहरो, मैं देख कर आता हूँ। क्या देख रहे हो? कितनी खूबसूरत हो यार। पता नहीं पहले मैंने नोटिस क्यों नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि पहले तुमने मुझे कभी ऐसी नजर से देखा ही नहीं, है ना? क्योंकि मेरी जैसी लड़की बीवी तो बन नहीं सकती, हाँ, लेकिन बहन जरूर बन सकती। तुम क्या बात कर रही हो यार? तुम्हें पागल तो नहीं है? तुम्हें बहन बनाऊंगा। मैरिज मटेरियल, प्रॉमिस। नहीं नहीं, अच्छा। लेकिन मैं तो साइको हूँ, हाइपर हूँ। मेरी ये तो क्वालिटीज है, हाँ? और ये क्वालिटीज तो मुझे पसंद है। अच्छा, हाँ ना। और कितनी आर्टिस्टिक हो यार, ब्यूटीफुल। मन करता है अभी शादी कर लूं फौरन। अली, जरा बाहर आके बात सुनना। अब अच्छा, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। ओके बेबी? ओके। जाओ। ओके जान, जल्दी आना। जान। हाँ, जान तो भी तुम्हारी और निकलेगी।
ज्योति भाई, तुम इस लड़की को दोबारा इस घर में ले आए? नादिया, तो इसने यही तो आना था भाई, यही तो इसका फ्यूचर है। इस लड़की का इस घर के फ्यूचर से क्या लेना देना? बहुत गहरा ताल्लुक है भाई। ये उसी अलमारी की चाबी है जहां पे हमें हथियार का सुराग मिलेगा। ये तुम्हारे पास कैसे आई? मेरी नादिया ने ढूंढी है भाई। देखिए ना भाभी, हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही, मेरे लिए वो आग में भी कूद सकती है। अच्छा, तो फिर उसको कहो छत पर चढ़े और वहां से भी कूद जाए। चाबी उसके पास कैसे आई बताओ? मैंने कहा था ना भाई, नादिया पहेली हल करने में बहुत तेज है, सुपर इंटेलिजेंट है। अली यार, ये क्या मुसीबत पाल रहे हो तुम यार। भाभी, इस लड़की की वजह से आजर दोबारा इस घर में आ जाएगा। वो जी, इधर आओ, तावीज़ तो अपना आदिया को पहनाना है। ये तुम क्या कर रहे हो अली? सही तो कर रहा हूँ भाभी, ये तो बहन है चमकी की। आजर इसे थोड़ी कुछ करेगा, इसकी असल जरूरत तो बेचारी नादिया को है, वो यहाँ पे गैर महफूज है। तावीज़ दो ना। मैं ये नादिया को पहना कर आता हूँ, फिर उसके बाद हम सब हवेली के पिछले हिस्से में जाएंगे अलमारी खोलने। ये पागल तो नहीं हो गया लड़का? मेरा ख्याल है ये चौथी पहेली हल करने के लिए नादिया को यूज कर रहा है। इसने पहले भी अपने कामों के लिए नादिया को कई मर्तबा इस्तेमाल किया है। इसकी ये जो हालत है ना, उसको देख के ये लग रहा है कि वो लड़की इसको यूज कर रही है। अच्छा जो भी है, अभी हम अलमारी तो खोल के देखे ना। क्यों खुशी? नहीं, आप लोग जाएं। इस तावीज के बगैर आजिर भाई और चमकी बाजी मुझे देख लेंगे, बल्कि जब तक हथियार नहीं मिल जाता मुझे इस हवेली से दूर रहना होगा। फिलहाल मैं सुलेमानी हिसार करके चमकी बाजी और आजिर भाई की नजरों से महफूज रहूंगी। तुम्हारे कंगन ने तो कमाल असर दिखाया है। अली नादिया का बेदाम गुलाम हो गया। वाकई नादिया ने अली को अलमारी की चाबी दे दी। मैंने अलमारी बिल्कुल वैसे ही सेट कर दी थी जैसे खुलने से पहले थी, ताकि उनको शक ना हो। लेकिन अगर अली को अलमारी की चाबी मिल गई है तो वो अभी तक आया क्यों नहीं? ये लो, आ गए वो। भाई कहाँ है अलमारी? भाई वो देखिए उस तरफ। यार ये हम इधर ढूंढ क्या रहे हैं? बस एक हथियार ढूंढ रहे हैं, और क्या। हथियार किताबों में थोड़ी मिलेगा। अब हो सकता है कोई खुफिया जगह हो इस अलमारी में, मतलब मुझे नहीं पता। नहीं बेबी, यहाँ पे तो कोई ऐसी जगह नहीं है। आप बताओ ना जानू, अब क्या करें? मुझे लगता है हमें किताबों पर काम करना चाहिए। वाह भाई, मैंने कहा था ना नीडो बहुत ज़हीन है। So proud of you। जी जी, हमें तो पहले दिन से ही पता है कि नीडो कितनी ज़हीन है। अब नादिया, ये इतनी सारी किताबें हैं क्लू के लिए, इनको पढ़ेगा कौन? भाभी मेरा ख्याल है इन सारी बुक्स को अपनी तरफ ले चलते हैं, आराम से बैठ के पढ़ लेंगे, हमें और कौन से काम है। चलें जी। इधर दो, इधर इधर। हाँ ये
आजर, ये तो किताबें लेकर जा रहे हैं। ले जाने दो, बस जासिम के आने से पहले हथियार मेरे हाथ में आना चाहिए। चले बेबी, मॉम सेफ हुए उनके इश्क में जितना जानता है दिल, या खुदा कितना हो डूबा उभरा दिल और मन, कर डाले क्या क्या जतन। टहलने से क्या होगा, बैठ जाओ। 5 बजने को आ गए, सरदार जासिम आने वाले हूँ और हथियार का दूर दूर तक पता नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले खुशी को फिर ढूंढने की कोशिश की है, पर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। जिंदगी अजाब करके रखती है तुम्हारी बहन ने। क्या जवाब दूंगा सरदार को? उसका गुस्सा जानती हो ना तुम। अब तो हम कोई झूठ भी नहीं बोल सकते, अब तो कोई झूठ नहीं चलेगा उनके आगे। मेरे ख्याल में हमें सरदार जासिम से पहले सरदार खलफान के पास जाना चाहिए और इसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। और अगर सरदार खुलफान को जासिम से भी ज्यादा गुस्सा आ गया तो? मैं इस मामले के नतीजे में सूली पर नहीं चढ़ूंगा चमकी। सरदार खलफान जाने और तुम्हारी बहन। ऐसे मत कहो आजर, मेरी मासूम बहन को बचा लो। मासूम? जमीन तंग करके रख दी उसने हमारी। तुम वादा करो, तुम सरदार को खुशी के खिलाफ नहीं भड़काओगे। मैं लो लगी बहन साथ में। आ गए सरदार जासिम। तुम दोनों के लटके हुए चेहरे बता रहे हैं कि आज फिर तुम दोनों हमारी होने वाली बीवी खुशी को ढूंढने में नाकाम रहे हो। क्या ऐसा ही है? सरदार, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दें, वो हम खुशी को ढूंढकर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। तुम लोगों ने सरदार जासिम के हुक्म को हकीर जाना, उसकी बात को अहमियत नहीं दी। ये जानते हुए भी कि हम तुम दोनों को एक पल में बदबूदार राख बना देंगे। सरदार, मैं बताता हूँ खुशी का है, मैं छोड़ दो। जल्दी बताओ, बको कि खुशी कहाँ है? बताओ। आजर, मुकद्दस आग की खातिर मेरी बहन को बचा लो। नहीं चमकी, बस अब और नहीं। अब मैं खुशी के लिए मजीद ढाल नहीं बन सकता। सरदार, खुशी एक इंसान जाति को दिल दे बैठी। क्या? हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की सरदार, मेरा यकीन कीजिए। उसके अतराफ दीवारें खड़ी कर दी, उसे कैद कर दिया, सख्ता बंद कर दी, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। हमारे मुंह में कालक मल के चली गई। वो कौन है? कौन है वो इंसान ज़्यादा? उन लोगों ने पहले हमारी हवेली पर कब्जा किया और फिर खुशी का दिल महफूज कर लिया। सरदार, मेरी बहन को बख्श दो, वो बेवकूफ है। मैं उस इंसान ज़्यादा को पाताल में गाड़ दूंगा। उस मनहूस ने एक बहुत ताकतवर तावीज पहन रखा है। दिल का है ये